पूछिए कर्मचारी संघ यहाँ पे धरना दे रही है, धरना का मांग क्या है? धरना का मांग हम लोग का सरकार से यही है कि जो वेतन विसंगति ग्रेड पे का चल रहा है, नया जो भी बहाली आ रहा है दूसरे विभाग में ग्रेड पे उसका जो है सो 2800 से स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं 2200 से स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं 2400 से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो लिपिकीय संवर्ग हैं जो कि राज्य प्रशासन का अभिन्न अंग माना गया है, बेस माना गया है, ठीक है ना, इनका ग्रेड पे 1900 ही रखा गया है। इस तरह की कई अन्य विसंगतियां भी हैं। अब 1900 के ग्रेड पे से उसको 2000 के ग्रेड पे में जाने के लिए 10 साल निर्बाध सेवा करना पड़ता है, ठीक है ना। तो 10 साल के बाद बढ़ोतरी मात्र जो है सो 100 रुपया की होती है ग्रेड पे में। ये विसंगति को कम करने के लिए निरंतर हम लोग जो है सो सरकार से पत्र के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से अनुरोध करते रहें और हमेशा सरकार यही कहती है कि ठीक है इस पर हम विचार करेंगे, ठीक है ना। परंतु अभी तक किसी प्रकार की विचार नहीं की गई। अंततः मजबूर होकर के हम लोग को ये कदम उठाना पड़ा है, ठीक ना। सरकार से यही आग्रह करेंगे कि पूरे बिहार के हड़ताल को देखते हुए जल्द से जल्द सम्मानजनक समझौता कर हड़ताल समाप्त कराने की कृपा की जाए, क्योंकि हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि आपदा जैसे महत्वपूर्ण कार्य, निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य बाधित हो। फिर अब चुनाव बहुत नज़दीक है, चुनाव का समय है और आप लोग चुनाव के समय ही क्यों चुने हड़ताल करने? ये हम लोगों ने देखा है कि सरकार के द्वारा कई महत्वाकांक्षी योजनाएं जो कहीं न कहीं मतदाता को अपने तरफ रुझान कराने के उद्देश्य से, जैसे कि पेंशन का जो स्कीम था सामाजिक सुरक्षा के तहत जो 400 रुपया था उसको बढ़ा करके सीधे 1100 किया गया, ठीक है ना। तो ये निर्वाचन को देखते हुए ही किया गया है, नहीं तो ये कुछ दिन पहले भी सरकार कर सकती थी। तो हम लोगों का ये अपना एक विचार हुआ कि अगर ऐसे समय में हम लोग अपने मांग को रखते हैं तो कहीं न कहीं सरकार गंभीरता से लेगी और जल्द विचार करके हम लोग को एक सम्मानजनक समझौता कराएगी। सर एक सवाल है आप लोगों से हट करके है, बिहार में इस तरह के जो योजनाएं, लगभग राज्यों में इस तरह की योजनाएं चलती है कि सरकार मुफ्त में कुछ देने की बात करती है। बिहार की जो स्थिति है, ये जो पेंशन है या किसी को पारितोषिक, जो अभी एक जेपी आंदोलनकारियों को भी पैसा काफ़ी दिया जा रहा, अगर उसके जगह उद्योग लगाया जाता तो बिहार से जो लोग पलायन कर रहे हैं वो भी रुकता। तो यह जो दान देने की, जो दान दे करके वोट खरीदने से या उद्योग लगाने से बिहार का विकास कैसे हो सकता है? देखिए, ये हमारे बड़े पदाधिकारीगण भी हैं और बुद्धिजीवी लोग भी सरकार में बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो लोग नहीं विचार रहे हैं। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि जिस राशि से आप उद्योग में इन्वेस्ट करते हैं उससे स्वतः जो है सो आपकी बेरोजगारी दूर होती है, ठीक है ना। उसको जो भी आप देख रहे होंगे कि विगत 15 से 20 वर्षों के अंतराल में कई उद्योग हमारे यहाँ पूर्णतः बंद कर दिए गए हैं। जैसे कि चीनी मिल की संख्या जो हमारे यहाँ 38 थी, 26 थी, और नहीं चीनी मिल 26 ही थी, लेकिन उसके सपोर्ट में जो विंग जो चल रहे थे और ग्रामीण क्षेत्र में वो उसको भी अगर जोड़ लिया जाए तो टोटल संख्या 38 थी, ठीक है ना। उसमें से मुश्किल से 4 या 5 क्रियान्वित हैं, वो भी किसी तरह से घसीट पसीट करके। तो इस ओर मेरा जो है सो मीडिया बंधु से अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने स्तर से सरकार के ध्यान को आकृष्ट कीजिए, ताकि इस तरह से बेरोजगारों को भी, आप देख रहे होंगे कि हमारे मांग के अतिरिक्त कई अन्य संगठन भी इस धरना स्थल पर जो है सो हड़ताल करके धरना पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा मीडिया बंधुओं से ही अनुरोध रहेगा कि सरकार की ध्यान इस ओर आकृष्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उद्योग को बढ़ावा जाए ताकि बेरोजगारी स्वतः समाप्त हो जाए। आपका परिचय? मेरा नाम राजीव आचार्य हुआ, हम सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी दानापुर अंचल कार्यालय में पदस्थापित हैं।